हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम अगेन। चलिए आज हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। आज हम कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे? नंबर्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज याद करवा देना चाह रहा हूँ, तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि नंबर्स को डिवाइड जब करते हैं उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, आप कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, 12 को 5 से डिवाइड करना है, इसमें 12 क्या होगा? डिविडेंड होगा। 5 को हम डिवाइजर बोलते हैं और इसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं और जो इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहली चीज पढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट नंबर्स। एक नंबर ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए 6 ले लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है हमको? 1 to 6 जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको 6 से डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर को ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले लेते हैं 1 to 6 में क्या आता है? 1 आता है। 1 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक है, ऐसे अब अगला नंबर क्या है? 2। 2 को 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 0। 3 को 6 से रिमाइंडर आया, डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया? 0। 4 को जब 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर आता है 2। और 5 को जब 6 से डिवाइड करते रिमाइंडर क्या आता है? 1। लेकिन 6 को जब 6 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो बच्चों यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करेंगे, वो डिवाइजर जिनसे रिमाइंडर 0 आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स बोलेंगे। इसका डिविडेंड का, यहाँ डिविडेंड क्या है? 6। नंबर क्या है यहाँ पे? 6। तो फैक्ट मैंने क्या बोला? वो डिवाइजर जिनके साथ रिमाइंडर आया 0 उनको क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ ए नंबर। यहाँ नंबर क्या? डिविडेंड। डिविडेंड क्या है यहाँ पे? 6। तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एक डिवाइजर है, उसका रिमाइंडर आया 0, तो 1 इसका क्या हो गया? फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही 2 एक अगला डिवाइजर है, उसके साथ रिमाइंडर आया 2। ऐसे ही 3 के साथ आया, लेकिन 4 के साथ रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 4 फैक्टर नहीं है 6 का। ऐसे ही 5 भी फैक्टर नहीं है 6 का, लेकिन 6 के साथ आया तो 6 क्या है? फैक्टर है 6 का। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है किसी भी नंबर का। किसी भी नंबर के आप अगर आप डिवाइजर्स लोगे 1 से लेके उस नंबर तक और जिस भी डिवाइजर फैक्टर रिमाइंडर आ रहा है 0, तो वो नंबर उसका क्या? वो डिवाइजर क्या होगा? उसका फैक्टर डिविडेंड का। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या हो गए? 1 2 3 एंड 6। ठीक है बच्चों, अब एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर्स के बारे में आपने टेबल्स तो पढ़ी होंगी, 1 की 2 की 3 की टेबल्स पढ़ी होंगे ना। जैसे 3 की टेबल है, 3 1 3, 3 2 6 वगैरह, 9 12, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21। ठीक है, तो ऐसे बच्चों ये सब क्या है? ये सब को क्या बोला जाता है? जितने भी नंबर्स है ना 3 के, ये जो टेबल्स हम पढ़ते हो जैसे ये सब मल्टीपल्स हैं 3 के। आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। ऐसे ही आप एग्जाम्पल 7 ले लो, ऐसे बहुत सारे ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं 3 के, और ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं 7 के, ये सब नंबर्स के मल्टीपल हैं 11 के। ठीक है, तो इनको मल्टीपल्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलो हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, फैक्टर्स मैंने क्या बताया थे? वो डिवाइजर जिससे आप डिवाइड करोगे अगर डिविडेंड को तो रिमाइंडर आए 0। मल्टीपल्स क्या है? जस्ट एक मल्टीपल है किसी नंबर का, आप उसको एक से मल्टीप्लाई करोगे, जो जिससे मल्टीप्लाई करोगे जो भी नंबर आएगा मल्टीपल होगा। ठीक है, तो आप बच्चों आप एक चीज आपने नोटिस की होगी, एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि 1 को अगर आप किसी भी नंबर से डिवाइड करते हो वो रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 क्या होगा? किसी भी नंबर का फैक्टर होगा ही होगा। और एक चीज और, कोई भी नंबर अपने आप खुद से डिवाइड कर ही सकता है। जैसे 6 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा, 73 को 73 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो ये दो हमेशा ट्रू ही होंगे। ठीक है, एक चीज और, जैसे कि मैंने अभी आपको 6 का फैक्टर्स निकाल के दिखाए थे। आप 6 कोई भी नंबर हो जो 6 से बड़ा हो वो 6 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा ना। जैसे 7 हो गया, 7 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, ना 8 कर पाएगा, ना 9 कर पाएगा। कोई भी नंबर जो 6 से बड़ा हो वो 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू, ये सिंबल है भैया, लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है। ठीक है, आगे से मैं यही यूज करूंगा। ठीक है, लेस देन इज इक्वल टू नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है?
एवरी फैक्टर, फैक्टर मैंने क्या आपको बताया था, फैक्टर वो डिवाइजर है किसी डिविडेंड का, जो किसी वो डिवाइजर जो डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर जीरो है। तो फैक्टर्स तो हमेशा जो वैल्यू होगी, जो डिवाइजर होगा तो छोटा ही होगा ना डिविडेंड से, या फिर बराबर होगा। जैसे मैंने 6 का देखा, बराबर कब होगा, जब 6 को 6 से डिवाइड किया जाएगा, ठीक है, तभी रिमाइंडर जीरो आएगा। तो वहां पे क्या डिवाइजर इक्वल है डिविडेंड के। बाकी जितने भी जो डिविजर हैं जो कि फैक्टर्स भी हैं, वो सब छोटे ही हैं डिविडेंड के, ठीक है। तो वही कह कि फैक्टर, फैक्टर या फिर कह लो वो डिविजर, जो कि डिविजर भी है, वो लेस देन या इक्वल टू का नंबर इटसेल्फ, ठीक है। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आपने देखा, आप किसी डिविडेंड को डिवाइड करते हो ना, तो डिविडेंड क्या है, मालूम है, कोई नंबर बोल देता हूँ 76 को क्या आपको फैक्टर्स निकालने, 76 फाइनाइट नंबर है, आप उसको काउंट कर सकते हो 76 है, ऐसे कोई भी नंबर ले लो तो वो फाइनाइट है। तो डिवाइजर या फिर मैं कहूँ फैक्टर्स, फैक्टर्स जो भी एक्जैक्टली डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, वो भी फाइनाइट ही होंगे ना, कम होंगे उससे ज्यादा। बराबर किस केस में होंगे, 1 और 2 के केस में। 1 को 1 से डिवाइड करता, 1 के कितने फैक्टर्स है 1, ठीक है, और बराबर ही है। और 2 के कितने फैक्टर्स हैं, कितने डिवीजन है 2, ठीक है, 2 नंबर 2 है, और बराबर ही है नंबर और डिवीजर। लेकिन इसके अलावा जितने भी नंबर हैं उन तो डिवीजर क्या है, फैक्टर्स हैं उससे कम ही है, तो फाइनाइट ही आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो फैक्टर्स हमेशा फाइनाइट, फाइनाइट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। बच्चों अभी हमने क्या पढ़ा था, मल्टीपल्स पढ़े थे। मल्टीपल्स का जैसे टेबल पढ़ाई थी, 3 1 3 3 2 6, ठीक है, तो सब मल्टीपल्स है। तो मल्टीपल्स क्या होगा, हमेशा नंबर से बड़े ही होंगे या फिर बराबर। बराबर कब होंगे, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि ले लो 11 ले लो, 11 बन जाए 11, तो वहां पे क्या कहते हैं, बराबर हुआ, ठीक है। ये सिंबल है, याद रख लेना, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है ये, मैं ये यूज करूंगा वहां से, वहां बराबर है। लेकिन 11 को जब भी 1 से ज्यादा किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 11 से बड़ा ही आएगा ना, ठीक है। तो जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना किसी भी नंबर, या तो बराबर होंगे या उससे ज्यादा होंगे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जैसे 7 के मल्टीपल्स क्या है, सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 7 ही आ जाएगा, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14, 3 से 21, ऐसे जितने और नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा नहीं आएंगे ना 7 से। तो क्या होगा कि एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर या फिर इक्वल, इक्वल, ठीक है, समझ में आएगा बच्चों। मल्टीपल या तो बराबर होगा, उससे बड़ा ही होगा, ठीक है। और बच्चों एक चीज और, ये तो कितना भी जा सकता है ना, मैं 7 into 100 करूँ तो 700, ये तो कोई इस पर रोक नहीं है, वो तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो इनफाइनाइट, आप काउंट नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। तो मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर ऑलवेज इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़ रहे थे नंबर्स के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग नंबर। चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स के बारे में। पहला क्या है, परफेक्ट नंबर। मैंने एग्जांपल के तौर पे 6 और 28 ले रखे हैं, और भी नंबर्स ले रखे हैं। मैंने इन सब के फैक्टर्स कैलकुलेट कर रखे हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, फैक्टर्स वो नंबर हैं जो डिविडेंड को एग्जैक्टली डिवाइड कर दें। इसका मतलब क्या है कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है। 6 का मैंने आपको बच्चों करके दिखाया था, उसके वो डिवाइजर हैं जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं, परफेक्टली डिवाइड करते हैं। इसका मतलब कि ये फैक्टर्स हैं, ठीक है। ये वो डिवीजन जो फैक्टर्स भी हैं, 1 2 3 6, ऐसे मैंने 28 कैलकुलेट करके रखे हैं। अब अपना रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको दिखाते हैं, इंटरेस्टिंग पैटर्न आप नोटिस करने की कोशिश करना, ठीक है। एक काम कीजिए, जितने फैक्टर्स है ना इनका सम कर दीजिए, मुझे सम करके आप चेक कीजिए एक पैटर्न। मुझे पहले तो बताइए आप सम कितना है, कितना 12 आया है। इसका बताओ बच्चों, इसका कितना आएगा, कितना आएगा बच्चों सम, कितना 54, गलत, 56। बच्चे यहाँ पे आप एक पैटर्न नोटिस करने कीजिए। ये सम जो फैक्टर्स है इनका सम ये कितना है 12, ये क्या नंबर 6, ये जो फैक्टर्स का सम 12 है, ये डबल है 6 है। ऐसे यहाँ 28 के जितने फैक्टर्स का सम किया, नंबर क्या है 56, ये डबल है 28 के। तो ऐसे नंबर्स, जैसे यहाँ पे 6 और 28, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का अगर आप सम करते हैं और वो सम अगर डबल होता है नंबर से, तो वो नंबर्स कहलाते हैं परफेक्ट नंबर। तो 6 क्या है, परफेक्ट नंबर।
28 क्या है परफेक्ट नंबर। ठीक है, ऐसे आप और भी नंबरों के साथ चेक कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको और नंबर दिखा देता हूँ जो परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, जैसे 12 हो गया, 16 हो गया, 3 इसका मैं 3 का ले लेते हैं सबसे पहले, तो चलो सबसे इजी आपके लिए 3 का फैक्टर्स का सम कीजिए, कितना आएगा 1 + 3 4, डबल नहीं है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 16 ले लीजिए, 16 के फैक्टर का सम कीजिए, कितना आएगा बताओ बच्चों, जल्दी करके बताओ। 1 + 2 + 4 + 8 + 16, बताओ बच्चों कितना होगा, कितना 24 28 31, ये डबल नहीं है। 32 होता हाँ तो ये 16 बन जाता परफेक्ट नंबर, लेकिन यहाँ 31 है। ठीक है, तो 16 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ऐसे 12 का चेक कर लेते हैं, इसका सम कितना है 1 + 2 + 3 + 6 + बच्चों कितना है 28, ये भी डबल नहीं है, तो डबल से भी ज्यादा हो गया, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके फैक्टर्स का सम डबल आ जाए नंबर से, वो होते हैं परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, चलिए बच्चों, जैसे अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, परफेक्ट नंबर पढ़ाया था। अब और दो इंटरेस्टिंग नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आगे हर क्लास में ऑलमोस्ट आपकी यूज होगा। ठीक है, तो ध्यान सुनना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं यहाँ पे 1 to 11, आगे भी है नंबर आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैंने आपके सिर्फ 11 नंबर ही लिखे हैं। ठीक है, तो ये जितने नंबर्स हैं इनके मैंने फैक्टर्स लिख लिए, 1 का फैक्टर 1, 2 के, ऐसे सभी नंबर्स के मैंने फैक्टर्स लिख लिए। आप वेरीफाई कर सकते हैं, आप वीडियो पॉज कर लीजिए, आप एक काम कीजिए, हर एक नंबर के फैक्टर्स निकाल लीजिए, यही आएंगे। ठीक है, और अब आप इनको काउंट कीजिए कितने फैक्टर्स है, मैंने सबका काउंट लिख रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ले रखे हैं हर एक नंबर का। ठीक है, जैसे 1 का 1 ही है, 2 के 2, 3 के टोटल 2 फैक्टर है, 2, 4 के 3 फैक्टर्स मैंने 3 लिख रखा है। ठीक है, तो अब हम प्राइम नंबर्स से देखते हैं क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स हैं, वो नंबर जो 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा वो खुद से डिविजिबल हो। ठीक है, अब इसमें 1 है, वो 1 से डिविजिबल, आप कह सकते हैं कि वो 1 क्या 1 से डिविजिबल और खुद से भी डिविजिबल है, लेकिन प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि अदर देन 1, मतलब 1 को तो कंसीडर करना ही नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 है, आपके प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि आपके 2 फैक्टर्स होने ही चाहिए, तो 1 तो आएगा ही नहीं। हालांकि वो जो डेफिनेशन है वो फिट बैठती है, लेकिन इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर में नहीं गिना जाता है। ठीक है, प्राइम नंबर ये नहीं है। तो वो नंबर्स जो 1 जिसके 2 ही फैक्टर्स हो, एक 1 और वो खुद से, जैसे 2 है, 2 का फैक्टर क्या 1 और वो नंबर खुद है, 3 का नंबर 1 और वो 3 से डिविजिबल, लेकिन 4 क्या है 1 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल, लेकिन इसके अलावा वो 2 से भी डिविजिबल, तो इसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 2 से ज्यादा हो गए। ठीक है, आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लो, अगर वो 2 हैं तो प्राइम नंबर होगा। अगर दूसरा तरीका क्या है, आपको ऐसे चेक कर ले तो 1 से डिविजिबल होना चाहिए और खुद से और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो पूरी लिस्ट में आप बच्चों आप बताइए मुझे इसमें प्राइम नंबर कौन कौन से है। मैंने क्या बोला था, 1 को प्राइम नंबर कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो 1 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर कौन से शुरू होगा 2 से। 2 क्या है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर आप कोई आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा, वो क्या है 2। ठीक है, तो उसके अलावा क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 किसमें है 3 में है, तो 3 प्राइम नंबर है। और कौन सा प्राइम नंबर है जिसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 ही है, तो आता है 5 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 5 के बाद 6 के 4 फैक्टर्स हैं, ये नहीं होगा। 7 के 2 फैक्टर्स है, तो 7 एक प्राइम नंबर है। 8 के 4 फैक्टर्स हैं, तो 8 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 9 के 3 फैक्टर्स है 1 3 9, ये तीनों नंबर 9 को डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 के 4 फैक्टर है, 10 ही प्राइम नंबर है। 11 का देखिए 11 के 2 ही फैक्टर है, तो 11 एक प्राइम नंबर है। ऐसे आगे आप चेक कर सकते हैं 12 13 ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो प्राइम नंबर है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर बच्चों कुछ नहीं होता है, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर के अलावा जो बचे वो कंपोजिट नंबर है। एक चीज और, इसमें भी 1 कंपोजिट नंबर है, 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये 1 के बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। ठीक है, ये याद रखना बच्चों, 1 ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। तो मैंने कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या था, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। तो
तो देखिए 2 प्राइम है, 3 प्राइम, 4 प्राइम नहीं है, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। 5 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है, ये क्या है कंपोजिट नंबर। 7 प्राइम है तो ये कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता। 8 प्राइम नहीं है तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर। 9 क्या है प्राइम नहीं है तो ये क्या होगा कंपोजिट नंबर। 10 प्राइम नहीं है तो ये क्या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में डिफरेंस यही है। कंपोजिट वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, और प्राइम नंबर्स क्या है जो कि 1 से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, या दूसरा तरीका ये इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो। ठीक है, ये होगा प्राइम नंबर। तो बच्चों अब एक और इंटरेस्टिंग नंबर्स पढ़ते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ये भी बार बार यूज होगा आपका किसी हर क्लास में, आगे आप जितनी भी क्लास में हर यूज हो। तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, ये आपके जितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इवन नंबर का एक रूल कहता है कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक है, आप चेक कर लीजिए 2 कुछ से डिवाइड है तो 2 क्या है इवन नंबर। बताइए बच्चे ऐसे कैलकुलेट करके बताइए इवन नंबर्स कौन से होंगे। मैंने क्या बोला, जो नंबर 2 से डिवाइड है वो इवन नंबर है। ऐसे 3 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 4 डिवाइड है तो 4 क्या है इवन नंबर। 5 नहीं है, 6 है, 6 2 से डिवाइड हो जाता है तो 6 क्या है इवन नंबर। ऐसे 8 10 12। ठीक है, ऑड नंबर्स किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। जो इसका मतलब क्या है, या तो आप ऐसे चेक कर लीजिए जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर्स हैं, ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन ये है जो इवन नंबर्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसमें ऑड नंबर्स का 1 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है तो 1 एक ऑड नंबर है। 2 इवन नंबर है, मैंने बोला 2 तो इवन नंबर ही है क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 3 डिवाइड नहीं होता है 2 से, तो 3 ये ऑड नंबर है। ऐसे 5 एक ऑड नंबर है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो बच्चे इवन नंबर्स के ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ऑड नंबर्स क्या हैं, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो ये इवन और ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों एक पैटर्न और नोटिस करने की कोशिश करो। मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला कि 2 एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। अच्छा बच्चों एक चीज नोटिस करने का, जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे ना इसमें जो 2 है ये अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी जितने भी नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल। इसके अलावा कोई भी आप इवन नंबर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी अगर मैं इवन नंबर लेता हूँ वो खुद से डिविजिबल होगा, 1 से डिविजिबल होगा, और क्योंकि वो इवन नंबर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो 2 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो कम से कम उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 2 से ज्यादा ही होंगे, क्योंकि वो खुद से भी डिविजिबल है, इवन नंबर 1 से भी डिविजिबल है, और वो 2 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर्स होंगे वो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 2 से ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, 2 से ज्यादा कैसे नंबर खुद से भी डिविजिबल है, 1 से भी और 2 से भी डिविजिबल। ठीक है, तो इवन नंबर में प्राइम नंबर सिर्फ एक ही, वो क्या है 2। इसलिए 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे वो सब क्या होंगे, ऑड होंगे। ठीक है,